हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस क्लास में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। एक्चुअली आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इट मींस उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उसका शेप क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12 एंड इसके बाद आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब हम डिस्कस करेंगे, यानी मैं आपको बताऊंगा कैसे भी किसी भी कंपाउंड में हम हाइब्रिडाइजेशन पता करें। ओके, तो देखो इसके लिए मैं एक छोटा सा आप लोग के लिए एक फॉर्मूला बताता हूं जिससे हम आसानी से किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे सपोज नाउ मेरे पास छोटा सा फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू 1/2। ओके, 1/2 v प्लस m, v प्लस m माइनस c प्लस a। अब आप सब समझ पूछ आप सबके जहन में या दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये है क्या। तो मैं एक वन बाय वन आप सबको बताता हूं कि आखिर इन छोटे छोटे लेटर्स का क्या मीनिंग है। ओके, जैसे वी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, यानी जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नेक्स्ट सेंट्रल एटम। नेक्स्ट एम, एम की मीनिंग क्या होगी, नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम। इट मींस उस कंपाउंड के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम हैं। इट मींस उनकी वैलेंसी, यानी कितने ऐसे एटम हैं जिनकी वैलेंसी 1 है, चाहे वो +1 हो चाहे वो -1 हो, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम है। वन बाय वन मैं एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट एंड देन उसके बाद हमारे पास सी। सी क्या है इस फॉर्मूले में, सी cations, charge on cation। Now cation means you know that positive charge। now then after that a, a क्या है हमारा, charge on anion, charge on anion। ओके, देखो अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है इसका, देखो जैसे मेरे पास छोटा सा एग्जांपल है CH4 कार्बन, इट मीन सॉरी मीथेन। मीथेन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, मीथेन में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, कैसे पता करेंगे। तो हमारे पास मीथेन में दो एटम्स हैं, कौन कौन से, कार्बन, यानी दो एलिमेंट है, कौन कौन से, कार्बन है और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, यू नो दैट 6। तो नाउ 1s2 2s2 2p 2p2। ओके, देख सकते हो आप। और कार्बन का सॉरी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, नाउ 1s1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ, मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, तो देखते हैं आप यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अगर यहां पे देखो तो यहां पर कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी सेंट्रल मेटल एटम है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6। ठीक, ओके। नाउ मोनोवैलेंट एटम कितना है, मोनोवैलेंट एटम क्योंकि
हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है तो ये कितने हैं, 4, 4, ओके करेक्ट। नाउ देन चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन 0। तो देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, देख सकते हो V6 है और ये अप्रोक्स यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है और मोनोवैलेंट, सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया, एक्चुअली कार्बन का जो मोनोवैलेंट एटम है वो 4 है, 6 की बजाय मैं भूल गया, सॉरी। तो ये 4 है, ओके। तो कार्बन का जो कार्बन क्योंकि टेट्रावैलेंट है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है और इस कार्बन के साथ यहाँ पर 4 मोनोवैलेंट एटम्स लगे हैं। तो आप इसको देख सकते हो, ओके। और इस पूरे कंपाउंड के ऊपर यानी इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, जो कैटायन है वो 0, एनायन है 0, ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना कोई नेगेटिव चार्ज है। अब इसके थ्रू हम निकालते हैं, हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हाइब्रिडेशन निकालने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर x की वैल्यू 2 आती है तो वह sp हाइब्रिडेशन है, और अगर x की वैल्यू 3 आती है तो वो sp2 है, और अगर x की वैल्यू 4 आती है तो वो sp3 है, और अगर x की वैल्यू 5 आती है तो वो sp3d है, अगर x की वैल्यू 6 आती है तो sp3d2 है, और अगर x की वैल्यू 7 आती है तो sp3d3। ठीक है, देखो तो अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। जो x की वैल्यू आएगी उसके थ्रू हम बताएंगे उसकी क्या हाइब्रिडेशन होगी। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, ओके। देखो x इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में वैलेंस यानी वैलेंस, इट मींस क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, तो ये 4 हो गया, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4, ये 4 हो गया, चार्ज ऑन कैटायन 0, चार्ज ऑन एनायन 0। नाउ देन वी हैव x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8, और मैंने 2 को यानी 8 को 2 से कट कर दिया, देन वी हैव 4, x की वैल्यू 4 आ गई, x की 4 वैल्यू, इसका मतलब वो हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडेशन। कौन सी हाइब्रिडेशन, sp3, ओके। तो आप देख सकते हो कितनी आसान तरीके से हमने क्या किया, कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकाले। इससे और भी फर्दर कंपाउंड के हाइब्रिडेशन निकाले जा सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैं और भी कुछ एग्जांपल आपको डिस्कस करता हूं हाइब्रिडेशन के। जैसे मेरे पास सल्फेट आयन, आखिर सल्फेट आयन में हाइब्रिडेशन क्या होगी, अमोनियम आयन में क्या हाइब्रिडेशन होगी, ओके। सल्फर डाइऑक्साइड की क्या हाइब्रिडेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हाइब्रिडेशन होगी, CCl4 का हाइब्रिडेशन क्या होगा। इन सब को जल्दी जल्दी छोटे हम इनको डिस्कस करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो छोटा सा पहले मैं डिस्कस करूंगा किसके बारे में, अमोनियम आयन, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन की क्या हाइब्रिडेशन होगी। जैसा कि मैंने बताया कि अगर x की वैल्यू 2 होती है तो इसका मतलब sp, x की वैल्यू 3 होती है इसका मतलब sp2, x की वैल्यू 4 होती है इसका मतलब sp3, x की वैल्यू 5 होती है इसका मतलब sp3d, और x की वैल्यू अगर 6 होती है तो sp3d2, 7 होती है तो sp3d3। आप इसको देख सकते हो। चलो फिर से एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं नाउ। अब देखते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 7, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p3। तो आप देख सकते हो कि आखिर नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं।
नाइट्रोजन के पास टोटल कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप इसको नियॉन सॉरी हीलियम के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो, तो आपको आसानी से होगी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने में। तो 2s2 2p3 हो गया ना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया कितना 2 + 3 यानी 5। नाउ मोनोवैलेंट एटम की बात करें तो मोनोवैलेंट एटम कितना हुआ, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन एक्चुअली क्या है मोनोवैलेंट एटम, तो कितने हैं टोटल 4 हमारे पास हैं, तो मोनोवैलेंट एटम हमारे पास हो गए 4। अच्छा, नेक्स्ट कैटायन है, हाँ कैटायन यहाँ पर एक है, कैटायन यहाँ पर एक है, तो देखो कैटायन मैंने एक लिख लिया। ओके, एनायन यहाँ पर है नहीं, एनायन यहाँ पर नहीं है 0। तो अब हम निकालते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन।